9th क्लास के SF हैं बुक, ठीक है ना। इसमें पहला चैप्टर आज हम पढ़ेंगे जिसका नाम है रियल नंबर, जिसकी हिंदी होता है वास्तविक संख्या। क्या होता है? रियल नंबर। रियल नंबर से पता चल रहा है कि जो भी चीज़ होगा वो क्या होगा? रियल में होगा। क्या होगा? रियल में होगा। रियल देखो, दुनिया लाइफ में भी क्या होता है? रियल में है। ये घटना क्या हुआ? रियल में हुआ। उसे क्या कहते हैं? रियल कहते हैं ना। मतलब कि हिंदी में होता है वास्तविक। वास्तविक लोग नहीं बोलता। बहुत से लोगों को सुनेगा कि रियल ये घटना है, रियल घटना बोलता है ना। तो इसका मतलब है कि हम जो पढ़ेंगे आज उसका नाम है रियल नंबर। मतलब कि है वास्तविक संख्या। क्या पढ़ेंगे? वास्तविक संख्या। रियल नंबर के साथ साथ हम वास्तविक संख्या पढ़ेंगे। तो वास्तविक संख्या रियल नंबर में अब वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं? निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सबसे पहले प्राकृतिक संख्या होता है। क्या होता है? प्राकृतिक संख्या। जैसे कि हम लोग तुम लोग को बता रखे हैं प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम आसानी शब्दों में गिन सकते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और मान लो कि क्लास में हम कहेंगे बच्चे को गिनने के लिए, तो तुम लोग कहाँ से गिनती करना शुरू करेगा? 1 से गिनेगा ना? 1 से गिनेगा ना? 0 से गिनेगा? नहीं। तो जहाँ से तुम्हारी गिनती आसानी से शुरू हो रहा है उसे क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ये सब क्या हो गया? प्राकृतिक संख्या हो गया। क्या हो गया? तो प्राकृतिक संख्या हो गया। प्राकृतिक संख्या जिसे हम आसानी से, इसको शब्द में याद रख लेना, जिसे हम आसानी से गिन सकते हैं उसे ही क्या कहेंगे? उसे ही प्राकृतिक संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या कहेंगे। ठीक है। जैसे पता है, देखो प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में किससे सूचित करते हैं? जैसे तो किसी का भी नाम होता है लेकिन इंग्लिश का पहला लेटर किससे शुरू होता है? ये कहता है ना। तो इसी तरह से इसका नाम है, इंग्लिश में इसका नाम क्या है? नेचुरल नंबर। क्या है? ठीक है ना, नेचुरल नंबर। तो मतलब क्या हो गया? प्राकृतिक संख्या। तो इसको सूचित करते हैं किससे? एन से करते हैं। किससे करते हैं? एन से। किससे करते हैं? एन से। तो प्राकृतिक संख्या को सूचित किससे करते हैं? एन से करते हैं। ठीक है ना। और इसका जो नंबर शुरू होता है कहाँ से होता है? कहाँ शुरू होता है? 1 से लेके अनंत तक के। जैसे 1 2 3 ... ये भी क्या होगा? कभी नहीं खत्म होगा। क्या होगा? कभी नहीं खत्म होगा। ठीक है ना। तो प्राकृतिक संख्या की गिनती कहाँ शुरू होता? 1 से लेके अनंत तक के। कभी गिनती नहीं खत्म होगा। कभी गिनती खत्म हुआ है? अगर किसी को पता है तो हम उसको 2 रुपया देंगे। अंतिम गिनती किसी को पता है तो बता देना। है पता? नहीं। चलो 10 रुपया देंगे। इतने लालच में तो बता दो। नहीं पता है तो कैसे बता? अच्छा छोड़ो हटा। 20 रुपया देंगे, बोलो बता दो। कौन दे रहा 20 रुपया हमको? दे दो ना। तो दे दो। अल्लाह 50 रुपया हमको। चलो खा पी के बता देंगे। चलो ठीक है। इधर देखो दूसरा होता है, देखो पहला रियल नंबर में पहला आ जाता है प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू होता है? 1 से लेके अनंत तक। इसे सूचित किया। ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा बिहार बोर्ड, प्राकृतिक संख्या को सूचित किससे किया जाता है? तो एन से किया जाता है। किससे किया जाता है? एन से। प्राकृतिक संख्या शुरू कहाँ से होती है? तो 1 से होती है। कहाँ से होती है? 1 से। ठीक है ना, याद रखना। प्राकृतिक संख्या शुरू कहाँ से होती है? 1 से। सूचित किससे किया जाता है? एन से। ठीक है, ये सारे चीज याद रहना चाहिए। दूसरा आ जाओ, इसी में आता है, ये जानते हैं। दूसरा होता है पूर्ण संख्या। ठीक है ना। क्या होता है? दूसरा आता है पूर्ण संख्या। कौन सी होती है? पूर्ण संख्या आता है जो कि सेम प्राकृतिक संख्या से ही साथी है लेकिन थोड़ा सा का डिफरेंस हो गया। क्या हो गया? थोड़ा सा का डिफरेंस हो गया। पूर्ण संख्या में 0 शामिल हो जा रहा है, प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल नहीं होता है। क्या होता है? पूर्ण संख्या में 0 शामिल होता है। क्या होता है?
जीरो शामिल हो जाता है आगे। अब प्राकृतिक संख्या में जीरो आगे नहीं रहता है, रहता है? जीरो शुरू है, ठीक है ना? तो लिखेंगे इसका उदाहरण बनेगा, इसका शब्द बनेगा कि प्राकृतिक संख्या में शून्य शामिल होने को वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है ना? इसको किससे सूचित करते हैं? इसको सूचित करते हैं W से, हॉल नंबर, ठीक है ना? किसे करते हैं सूचित? W से। ठीक है ना? तो किससे सूचित हो रहा है? W से हो रहा है, ठीक है ना? अब इसकी एग्जाम्पल कैसे है? तो इसका एग्जाम्पल है 0 1, देखो 0 शुरू हुआ, उसके बाद फिर प्राकृतिक संख्या लिखाने लगा ना, 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ये भी क्या हुआ? कभी नहीं खत्म हुआ, लेकिन आगे कौन लग गया? जीरो लग गया। और जब भी ऐसी संख्या लिखा जाए 0 1 2 3 4, तो उस संख्या को आंख बंद करके कहना पूर्ण संख्या है, क्योंकि आगे क्या आ गया? जीरो आ गया। क्या आ गया? जीरो आ गया, तो इसको पूर्ण संख्या कहेंगे। एक और अंतिम, जो कि तुम लोग को 7वां में भी समझा है, 8वां में भी समझा है और 6ठा में भी समझा है, उस संख्या का नाम है पूर्णांक। याददाश्त आया कुछ? पूर्णांक संख्या याद आया? पूर्णांक संख्या के कितने साथी? 2 साथी। कौन? धनात्मक और ऋणात्मक, ठीक है ना? जैसे कि इधर समझो, एक संख्या रेखा होता है, ये संख्या रेखा है, मुसीब रेखा एक क्या होता है? संख्या, एक संख्या रेखा होता है, ठीक है ना? इस तरह से लाइनिंग को क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं, कहते हैं ना? एक लाइनिंग से यहाँ से लेके यहाँ तक, उस लाइन के कभी खत्म नहीं होने वाला, लेकिन एक लाइनिंग है, ठीक है ना? उसको क्या कहते हैं? ये कितने साथी होते हैं? 2 साथी होते हैं, ठीक है ना? ये अपने तरफ से हम बनाए हैं, किसी किताब में या किसी चीज़ में नहीं लिखा हुआ है कि पूर्णांक के साथी होता है, कुछ नहीं होता, ठीक है ना? वहाँ डायरेक्ट बोला गया, लेकिन हम समझाने के लिए, इजली तरीका से समझाने के लिए, तो मैथ को अगर मैथ के हिसाब से समझाएंगे तो फिर मैथ उतना टफ लगेगा जितना तुम्हें अदर सब्जेक्ट लगता है, ठीक है ना? मैथ वो है संख्या, जो संख्या के साथ हम खेलते हैं, गिनती में बोलते हैं, उस तरह से अगर हम पढ़ाए तो पढ़ने में भी क्या होगा? इजी होगा और मन भी लगेगा, ठीक है ना? तो संख्या रेखा पर एक क्या आता है? यहाँ पर क्या आता है? बेचारा कौन है? 0 रहता है, ठीक है ना? कौन रहता है? 0। और 0 को हमने क्या नाम दिया था? उदासीन नाम दिया था। क्या नाम दिया था? उदासीन। क्या नाम है? 0 का नाम है उदासीन। मतलब देखो, उदासीन का मतलब क्या था? कोई भी मायूस रहता है, ठीक है ना? अब उसके तरफ कौन कौन संख्या आ जाता है? 2 संख्या आ जाता है। 0 के दाहिने तरफ क्या आता है? धनात्मक आता है। क्या आता है? धनात्मक संख्या आ जाता है, ठीक है ना? और 0 के बाएं तरफ क्या रहता है? ऋणात्मक संख्या रहता है। क्या रहता है? ऋणात्मक संख्या रहता है। अब देखो, संख्या रेखा के, इसको ऐसे एग्जाम्पल बनाएगा, संख्या रेखा के 0 के दाईं ओर धनात्मक संख्या, 0 के बाईं ओर ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको ऐसे याद करेगा। संख्या रेखा पर निरूपित 0 संख्या के दाईं ओर, ये दाईं है ना, ये दाईं ओर धनात्मक संख्या, और बाईं ओर क्या रहेगा? बाईं ओर ऋणात्मक संख्या को क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। अब देखो इसमें क्या है, एक सिंपल साधारण सी बात समझो। इसका मतलब हुआ कि 0 है, 0 क्या है? दोनों का बॉर्डर है, ठीक है ना? 0 ये बता रहा है कि दोनों तरफ क्या, मैं ही डिसाइड करूंगा कि किधर जाना है किधर नहीं जाना है, ठीक है ना? तो देखो इधर 0 के इधर चलेगा क्या? दाईं ओर क्या चलेगा? सारे संख्या किस में रहेगा? प्लस में रहेगा। 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये भी कहाँ तक रहेगा? अनंत तक के रहेगा, ठीक है ना? और इधर ये जितना भी संख्या रहेगा वो माइनस में रहेगा। देखो प्लस की संख्या क्या होता है? छुप जाता है। क्या होता है? छुप जाता है। प्लस की संख्या क्या रहता है? छुपा रहता है, दिखाने की जरूरत नहीं। अगर दिखा रहा है तो कोई गलत भी नहीं है, ठीक है ना? लेकिन प्लस क्या होता है? छुप जाता है, ठीक है ना? इसी तरह माइनस को दिखाना जरूरी है, ठीक है ना? कर्ज को लोगों को पता रहना चाहिए ना कि कितना कर्ज तुम लिया है, तो वही माइनस का काम है, कर्ज जाहिर करना। क्या काम जाहिर करना होता है? कर्ज जाहिर करना, ठीक है ना? तो -1 हो गया,
-2 हो गया, -3, -4, ये भी डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी, मतलब अनंत तक के। ठीक है ना, तो समझ में आ गया। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या में ये सब हम बता रखे थे तुम लोग को आज से कई दिनों पहले भी। ठीक है ना, उसका भी वीडियो यूट्यूब पर मौजूद है। ठीक है ना, है कि नहीं? वो भी वीडियो हम बनाए थे और उसका वीडियो यूट्यूब पे मौजूद है, वो भी देख सकता है और अभी भी देख सकता है। उसमें तो और भी ज़्यादा समझाए थे, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, गुणनखंड और जितने भी संख्या, ठीक है ना, जितने संख्या था सबको हमने बता दिया था विपरीत में। इसमें तो 3 को चीज़ बोला है, जो हम बोला वही हम बताएंगे। अब इसमें से 3 चीज़ और 2 चीज़ और पढ़ेंगे। ठीक है ना, इसको मिटा दें, इसको लिखना कहते हैं, किसे कहते हैं? वेरी गुड। जो p/q के रूप में होता है उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है ना, तो परिमेय संख्या का सिंपल उदाहरण है जो p/q के रूप में होगा। क्या होगा? जो p/q के रूप में होगा। बिहार बोर्ड सवाल करेगा तुमसे 10वां में ऑब्जेक्टिव में कि बताओ p/q के रूप में है तो क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है ना, माइंड ऑफ क्वालिटी लगा रहे हैं ना? हाँ, क्या किसे कहते हैं? जो p/q के रूप में रहता है उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है ना, तो कोई भी संख्या p/q के रूप में रहेगा उसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। ये किसे कहते हैं? जो p/q के रूप में रहता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो देखो, परिमेय संख्या होने के लिए क्या बोला गया शर्त में? कि p/q के रूप में होना चाहिए। अब यहाँ देखो, हम गिनती में लिखेंगे 1, क्या ये परिमेय संख्या है? हाँ, नहीं ना, नहीं ना। देखो 9th क्लास में p/q के रूप में चर्चा हुआ है, 8th क्लास में भी हुआ, 7 में भी हुआ, 6 में भी हुआ और 5 में थोड़ा सा जिक्र हुआ था, होते ही ख़त्म हो गया था चैप्टर। ठीक है ना, तो यहाँ 9th में हम पूरा विस्तार इसका जानेंगे कि ये p/q के रूप में है। कैसे है? तो इसके नीचे देखो, गिनती जितना भी है ना उन सभी का नीचे एक छुपा हुआ है। कितना छुपा हुआ है? एक छुपा हुआ है, एक छुपा हुआ है। तो आप बताओ ये p/q के रूप में है? कैसे? क्योंकि इसके नीचे क्या छुपा हुआ है? एक छुपा हुआ है। क्या ये है? ये भी है, क्योंकि इसके नीचे क्या छुपा हुआ है? एक छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? एक। क्या? एक। तो जितने भी गिनती है उन सभी के नीचे क्या छुपा हुआ है? एक छुपा हुआ है। तो क्या हो गया? परिमेय संख्या है। p/q के रूप में है, परिमेय संख्या है। ठीक है ना, अब परिमेय संख्या जाने, अब अपरिमेय संख्या थोड़ा जान जाते हैं। दो टाइप का होता है परिमेय संख्या। ठीक है ना, एक रूट से निकले तो भी परिमेय संख्या, ठीक है ना, एक रूट से नहीं निकले तो उसे अपरिमेय कहते हैं। तो जानते हैं अपरिमेय के बारे में। अपरिमेय संख्या जानते हैं, तो अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जो रूट से निकल जाए उसे परिमेय संख्या कहेंगे, और जो रूट से नहीं निकलेगा उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो बताओ, तुम लोग का स्क्वायर तो पूरे 30 तक याद है? पूरे याद है ना? तो देखो बताओ, 1 का स्क्वायर कितना आता है? 2 का स्क्वायर, बहुत मारे हैं। 2 का स्क्वायर कितना आता है? देखो, ये रूट के अंदर में गया, निकल जाएगा 1, क्योंकि ये किसके बराबर है? 1 के बराबर है। रूट 2 ये किसका स्क्वायर है? किसी का स्क्वायर नहीं, क्योंकि ये निकलेगा नहीं निकलेगा, तो ये अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है ना, अब समझते हैं इसकी। देखो, रूट 3 भी अपरिमेय हो गया। ठीक है ना, रूट 4 किसका है संख्या? 2 का है, इसलिए ये निकल गया बाहर। अब बाहर निकल गया तो निकलने वाली संख्या को परिमेय संख्या कहेंगे। तो इतना समझ लो कि जितना का स्क्वायर का पिछले हिस्सा है, मान लो कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये अगर रूट के अंदर में है तो वो बाहर निकलेगा तो 2 बनेगा। ठीक है ना, तो वही संख्या को रखेंगे। बाकी इनके बीच में 1 से लेकर 4 के बीच में कितना संख्या है? 2 है, 3 है, मतलब 2 संख्या क्या है? अपरिमेय है। अब देखो, 3 का स्क्वायर कितना आता है? 9 होता है, मतलब इन दोनों के बीच में कितना संख्या हो गया? क्या हो गया? 9। क्या हो गया? 5 संख्या ना, मतलब 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। ये सब के सब संख्या क्या है? अपरिमेय है। अब देखो, 4 का स्क्वायर कितना आता है? 16 होता है ना, तो मतलब इनके और इनके बीच की दूरी कितना है? 7 का
है ना, Yes, sir. 7 का है तो मतलब 10 भी अपरिमेय है, 11 भी अपरिमेय है, 12 भी अपरिमेय है, 13 भी अपरिमेय है, 14 भी अपरिमेय है और 15 भी है। ठीक है, Yes, sir. अब 5 का स्क्वायर कितना आता है? 25 होता है। तो इसके और इसके बीच की दूरी कितना है? 9 है। तो 9 संख्या मतलब कि 17 है, 18 है, 19 है, 20 है, 21 है, 22 है, 23 है, 24 है, 25, 24 तक के क्या है तुम्हारा रूट से नहीं निकलेगा। क्या निकलेगा? रूट से निकलेगा, 24 बाहर निकलेगा। अब 25 जैसे आएगा वो रूट से बाहर हो जाएगा। किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है, बाहर। 24 निकलेगा? नहीं निकलेगा। नहीं। निकलेगा भी तो वो क्या निकलेगा? ऐसे निकलेगा 4 गुने 6, तो एगो निकलेगा और एगो क्या रह गया? अंदर ही रह गया। तो अंदर रह गया तो क्या हुआ? अपरिमेय है। क्या है ना, अपरिमेय है। हम जानते हैं परिमेय होने के लिए शर्तें क्या है कि जोड़ा में से सबके सब रूट से बाहर हो जाना चाहिए। ठीक है ना, तो ये सब रूट से बाहर हुआ? नहीं ना हुआ बाहर, तो क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? तो कल इतना लेक्चर हम तुम लोग से सुनेंगे।